Hello, my little learners. Welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And today we are going to start our class 4th, a book of general knowledge. Now today let's start our chapter number 17, that is exotic plants. कुछ exotic plants के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अनोखे flowers के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Exotic plants, also known as alien, non-native or introduced species, are plants that have been brought to a region outside of their natural habitat. Exotic plants आपके वो plants हैं जो आपके कैसे alien का मतलब है, यानी कि जो बाहर के plants हैं, आपके यहाँ के plants नहीं हैं, नॉन नेटिव हैं आपके, यानी कि यहाँ से नहीं कहीं और से उनको लाया जाता है और वहाँ पर क्या किया जाता है, उनको उगाया जाता है. तो इस तरीके के plants को exotic plants बोलते हैं. Now see plants, these plants often have unique characteristics such as unusual shape, color or growth habits that make them stand out from the native flora. अब आपका क्या कह रहा है कि इन प्लांट्स की कुछ ऐसी अलग यूनिक खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, चाहे उसमें उनका क्या है, कलर हो, शेप हो उनका, कि उनकी हटके कोई शेप हो, उनका हटके कलर हो, या उनकी ग्रोथ करने की जो हैबिट्स हैं वो भी कैसी हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हैं, यूनिक हैं. तो ऐसे प्लांट्स आपके जो है वो क्या कहलाते हैं, एक्सोटिक प्लांट्स कहलाते हैं, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. इमेजेस ऑफ सम एरोटिक प्लांट्स आर गिवन बिलो. आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम्स. बहुत सारे आपको यहाँ पे कुछ एरोटिक प्लांट्स की आपको इमेजेस गिवन है, आपको उनको क्या करना है, पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है, उनके नाम बताने हैं. जिसमें सबसे पहले आता है वीनस फ्लाई ट्रैप. अब वीनस फ्लाई ट्रैप आपका कुछ इस तरीके का फ्लावर है. देखो ये तो आपको देखने को भी नहीं मिलेगा अगर इंडिया की बात करें तो ये क्या है आपका, ये क्या करता है, ज़्यादातर ये कुछ ऐसा चिपचिपा सा प्लांट होता है जो क्या करता है, छोटे मोटे इंसेक्ट्स वगैरह को अगर इसके ऊपर बैठते हैं या आसपास से उड़ रहे होते हैं उनको एकदम से क्या कर लेता है, कैच कर लेता है. और क्योंकि ये आपका कार्निवोरस प्लांट है, छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका, वीनस फ्लाई ट्रैप कहलाता है. यानी कि जितने भी इसके आसपास जितने भी छोटे मोटे जो है आपके, चाहे मक्खी हो, मच्छर हो, या छोटे जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, उन सभी को जो उड़ रहे होते हैं उन सबको कैच कर लेता है, या इसके ऊपर आके बैठते हैं तो उनको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और उसको क्या कर लेता है, खा जाता है. ऐसे ही सेकंड है आपका पिचर प्लांट. पिचर प्लांट आपका कुछ इस तरीके से, जैसे जग होते हैं ना घर में, कुछ इस तरीके की शेप का होता है. इनके अंदर एक स्वीट फ्लूइड वगैरह कुछ होता है, जिसमें अगर आपका कुछ भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फिर आपका कोई भी ऐसे इंसेक्ट छोटे मोटे वो उसके अंदर गिर जाते हैं तो वो उसको क्या कर लेता है, अपने अंदर ही क्या कर लेता है, क्या ट्रैप कर लेता है, उसको खा लेता है और उसके बाद में उसको डाइजेस्ट कर लेता है. ये भी आपका एक कार्निवोरस प्लांट है. थर्ड है आपका ऑर्किड्स. क्या है ये आपका, ऑर्किड्स, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ऑर्किडेसी. क्या बोल सकते हैं, ऑर्किडेसी. ये तो आपको पता ही है, ऑर्किड्स तो बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि ऑर्किड्स बहुत ज़्यादा सुंदर, देखो कैसे वाइट और पर्पल और येलोइश कलर के कुछ डिफरेंट तरीके के आपको फ्लावर्स ये नज़र आ रहे हैं आपको, डिफरेंट कलर्स के. और क्या है आपका, इनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, अच्छी होती है. ये ज़्यादातर सजावट वगैरह में काम आते हैं आपके, जैसे अगर आपको गार्डन वगैरह में लगा लिया या घर वगैरह में आप इसको क्या कर लेते हैं, गमले वगैरह में ला के लगा लेते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है क्योंकि की स्मेल बहुत अच्छी होती है, देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं. नाउ फोर्थ क्या है, ब्रोमिलिड्स हैं आपके. ब्रोमिलिड्स क्या है आपके, ये आपके कुछ इस तरीके के फ्लावर्स हैं. अगेन ये आपके सजावट के काम में आते हैं आपके, जैसे गार्डन वगैरह में आप लगा लो तो देखो कुछ इस तरीके के कितने कलरफुल से प्लांट हैं, येलो पिंकिश कलर के, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, आपके सजावट के काम में आते हैं, तो आप इनको लगा सकते हैं, उस काम में आते हैं आपके. नाउ फिफ्थ है आपका बर्ड ऑफ पैराडाइज. अब बर्ड ऑफ पैराडाइज क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये देखो कुछ बर्ड की शेप का, नहीं दिखाई दे रहा आपको फ्लावर कैसा है, कुछ बर्ड की शेप का आपका होता है, इसका डिज़ाइन आपका शेप ऐसी होती है बर्ड की तरह, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, देखो आपका कैसा है, पर्पल है, येलोइश, ऑरेंजेस, आपका कुछ इस तरीके का कलरफुल सा, आपका इतना देखने में इतना ब्यूटीफुल सा फ्लावर है, तो इसलिए इसको बोला जाता है बर्ड ऑफ पैराडाइज. नाउ सिक्स्थ इज सेंसिटिव फ्लावर. अब सेंसिटिव फ्लावर ये तो आपने सुना भी होगा, जिसे कहते हैं छुई मुई का प्लांट, की उसको अगर टच कर देते हैं आप तो क्या हो जाता है, एकदम से सिकुड़ जाता है, राइट. और इसमें ज़्यादातर जो है इसको यूज़ किया जाता है, आपको टीचर्स वगैरह दिखाते भी होंगे स्कूल वगैरह में, कि जिससे आप जो है प्लांट्स वगैरह को क्या करो, अच्छे से समझो, उनको नज़दीक से देखो किस तरीके से वो क्या करता है, रिएक्ट करता है, या फिर इसको कुछ हद तक जो है मेडिसिन वगैरह में भी इसका क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है. Now, if you want to note down, you can note down also. Then we will take our seventh.
नाउ सेवेंथ फ्लावर है आपका कुछ इस तरीके का पर्पल कलर का आपका फ्लावर है, इसको बोलते हैं पैशन फ्लावर। क्या बोलते हैं? पैशन फ्लावर बोलते हैं। एक तो देखने में तो ब्यूटीफुल है ही आपका, साथ में क्या है कि इसको मेडिसिन वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आपका ज़्यादातर नींद वगैरह, अगर उसमें नींद की गोली, मतलब अगर आपको रिलैक्स फील कराना है एक तरीके से, अगर उसमें आपको मेडिसिन अगर आपको दे दी है, जैसे कुछ एंजाइटी वगैरह होता है, डिप्रेशन वगैरह है, तो क्या होता है डॉक्टर मेडिसिन वगैरह कुछ देता है तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसको पैशन फ्लावर बोलते हैं। एट्थ है आपका जैपनीज मेपल। अब जैपनीज मेपल यानी कि जापान, चीन वगैरह यहाँ पर ये पाया जाता है। और जब आपका ऑटम सीजन आता है, ऑटम या फिर फॉल सीजन भी उसको बोलते हैं, यानी कि जब आपके पेड़ के पुराने पत्ते जो हैं क्या होने लग जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं, आपके गिरने लग जाते हैं, पतझड़ का मौसम भी उसको बोलते हैं। तो ये क्या है कि इसके जो पत्ते हैं वो अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं, रेड, पर्पल आपका, और उसके बाद में येलो, इस तरीके के कलर में ये अपने आप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसको बोलते हैं जैपनीज मेपल। एंड द लास्ट वन इज ड्रैगन फ्रूट। अब ड्रैगन फ्रूट तो आपका फ्रूट ही है, कुछ इस तरीके का दिखता है, आपने मार्केट वगैरह में भी देखा होगा, फ्रूट है, इसको खाया ही जाता है, तो ये आपका ड्रैगन फ्रूट है, right? Now if you want to note down, then you can note down also. Yeah, that's all about the chapter today. Yeah, that's all about the video. See you in next video. Till then, stay tuned and thank you for watching.